पूरा ध्यान श्वास पर ही है। शरीर आपका है, उस पर तो ध्यान बना ही हुआ है और शरीर में श्वास ली जा रही है, छोड़ी जा रही है। और ये जब आप पैदा हुए थे उस क्षण से हुए और कंटिन्यूअस है। श्वास पर ध्यान देने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स बढ़ते हैं, एक्टिव होते हैं, हमारे सेल्स की लाइफ एक्टिवेट हो जाती है। जो भी हमारे अंदर ब्लॉक्स हैं, अगर मान लीजिए कहीं कोई दर्द है, ब्लॉक का मतलब ये होता है कि शरीर आपको बता रहा है कि आपको कहीं कोई तकलीफ़ है, चाहे वो मन में ब्लॉक हो चाहे शरीर में ब्लॉक हो। अगर कोई दर्द है, हल्का सा दर्द है, तो ये फीडबैक होता है हमारे शरीर का कि भाई यहाँ पर कुछ एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है, इसको ठीक करिए। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए श्वास लेते समय उस अंग का ध्यान करना है, बस इतना ही करना है। श्वास लेते समय उस अंग का ध्यान करें और श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। इस समय में आप श्वास के ऊपर ध्यान कर रहे हो। इस ध्यान को और गहरा करने के लिए अपने शरीर का ध्यान करें, आसपास की आवाज़ों को भी सुने, दृष्टा भाव से सुने। जो आपका शरीर कुर्सी पे बैठा हुआ है उसको भी जानते रहें, उसके स्पर्श को भी जानते रहें, कपड़ों के स्पर्श को भी जानते रहें, हवा के स्पर्श को भी जानते रहें। बाहर से जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके अंदर, आपको जिनका ज्ञान हो रहा है, उन सब के प्रति अलगाव का भाव रखें। बस मैं जान रहा हूँ, जान रही हूँ, दैट्स ऑल। जैसे कि आप सड़क के किनारे खड़े हैं और ट्रैफिक को आता जाता देख रहे हैं, बस जानते रहें, सिंपली नोइंग। क्योंकि ये चीज़ें आप हटा नहीं सकते, ये रहेंगी, जानते ही रहेंगे। क्योंकि आपका सिस्टम इस तरह बना हुआ है, बॉडी इस तरह बनी हुई है कि आपको फीडबैक मिलता ही रहेगा। हाँ, उस फीडबैक पर आप क्या कर रहे हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। उस फीडबैक को कैसे लेना है, उसका क्या करना है, उस पर रिएक्शन करना है या नहीं करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? फीडबैक तो लेंगे, मतलब वो पता ही लगता है, लेंगे क्या मतलब पता ही लगता है, परंतु उसका कुछ करेंगे नहीं, बस जान लेंगे। जैसे ऐसा समझिए कि आपके घर में डाइनिंग टेबल होती है, तो डाइनिंग टेबल पे हर समय थोड़ी बैठे रहते हैं आप। फ्रिज है तो फ्रिज हर समय उसमें सामान थोड़ी रखा रहता है, पूरा घर फ्रिज में थोड़ी भर देते हैं अपन। सोफ़ा है, कुर्सी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम रखे हुए हैं, जानते हैं कि ये है हमारे पास, परंतु हम हर समय उसके प्रति आसक्त नहीं होते। हाँ, जब ज़रूरत होती है हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। इसी तरह दिन भर में हमको जो भी फीडबैक मिलते हैं अपने घर में, अपने घर के सदस्यों के द्वारा, टीवी के द्वारा, अखबार के द्वारा, मौसम के द्वारा, हमें बहुत सारे फीडबैक मिलते रहते हैं लगातार, परंतु उसका करना क्या है ये हमें सोचना है। बस श्वास पे ध्यान देते रहें और मेरी आप बात सुनते रहें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। मन कहीं भी जाना चाहता है तो बड़े प्यार से उसको वापस लाएं और फिर श्वास पर ध्यान देना शुरू कर दें। पूर्ण सजगता से
श्वास का प्रयोग कर रहे हैं। शरीर और श्वास, मन, बुद्धि, विवेक, आनंद, ये सब हमारी ही इंग्रेडिएंट्स हैं। हम जो हैं वास्तव में अपने आप को जो शरीर मान रहे हैं, शरीर अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप विचार नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप श्वास नहीं हो, आप इन सब को जानने वाले हो। उसको आप नाम कुछ भी दे दीजिए, परंतु सत्य वही है। एक्चुअल में उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो शब्दों में नहीं आती। वो चीज़, वो सत्य शब्दों में अभिव्यक्त नहीं होता। सत्य और शब्द ये विरोधी चीज़ें हैं। शब्दों से आप सत्य की ओर इशारा कर सकते हो, संकेत कर सकते हो, पॉइंट बना सकते हो उसको, परंतु सत्य तक हर व्यक्ति को खुद ही पहुंचना पड़ता है। गुरु, पुस्तकें, ज्ञान केवल इशारा करते हैं। जैसे अभी हम लोग जो जिस अनुभव पे धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं, सबसे पहले हमने शरीर पर ध्यान दिया, फिर श्वास पर ध्यान दिया, फिर आवाज़ों पर ध्यान दिया, प्रत्याहार किया हम लोगों ने। इसको योग में, पतंजलि योग में प्रत्याहार बोला जाता है। पतंजलि में जो योग बताया गया है उसमें 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उन सब अंगों को हम धीरे धीरे एक के बाद एक लेते जा रहे हैं। प्रत्याहार तक हम लोग पहुंच गए हैं और इसी श्वास के ही सहारे हम ध्यान तक पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे मन हमारा शांत होता जा रहा है, और मन शांत करने के लिए अभी आप किसी समुद्र के किनारे घूम के आइए या किसी बगीचे में घूम के आइए। श्वास पर ध्यान बना हुआ है। अब हम मन का प्रयोग कर रहे हैं, राइट माइंड का, जो आपका राइट हैंड ब्रेन है, उसका प्रयोग कर रहे हैं। आप विजुलाइज कीजिए किसी पार्क को, किसी जंगल को, किसी नदी को, किसी पहाड़ को, और वहाँ घूमिए, एंजॉय कीजिए वहाँ पर। श्वास चल ही रही है पूरी सजगता से। चेहरे पर एक मुस्कान है। ध्यान तो मुस्कान वाली चीज़ है। एंजॉय करते रहें इसको, और फिर धीरे से वापस आ जाएं। विजुलाइजेशन छोड़ दें। अपने शरीर को ऑब्जर्व करें, श्वास को ऑब्जर्व करें। इस समय मन शांत हो गया है। यह शांति कहीं बाहर से नहीं आई है। यह शांति हमारे ही अंदर है, सदा से है। इसी शांति, इसी आनंद, इसी चैतन्य के साथ ही हम संसार में सारे कर्म करते हैं। अच्छा, बुरा, सही, गलत, सारे कर्म उस शक्ति के कारण ही करते हैं। जैसे इसको समझने के लिए बिजली से ही पंखा भी चलता है, ट्यूबलाइट भी जलती है और हीटर भी जलता है। इसी तरीके से जो चैतन्य है, उसी से अच्छे कर्म भी उसी से होते हैं। क्योंकि अच्छे और गलत कर्म जो है हर आदमी के परसेप्शन के ऊपर रहते हैं।
जो चोर होता है उसके लिए चोरी एक अच्छा कर्म है, वो उसको गलत नहीं मान रहा, उसको आनंद आ रहा है उसमें। हमारे निगाह में, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत कर रहा है, परंतु उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये एक उदाहरण समझने के लिए था। इसी तरीके से हमारे घर में, क्योंकि हम अपने घर के लोगों से ही, घर में ही और अपने मित्रों से ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उसको समझना है कि घर वाले जो भी कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हमारा परसेप्शन है। वो तो सही ही कर रहा है, उसका परसेप्शन तो सही का ही है। आप भी सोचिए कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, क्या गलत मान के करते हो क्या? लंबी गहरी सांस ले लें और छोड़ दें और विचार करते चलें। Whatever you are doing is doing as per your thoughts and beliefs and perception। इसी प्रकार दूसरा भी अपने थॉट्स, बिलीव्स और परसेप्शन के आधार पर अपना कार्य कर रहा है, परंतु हम उसको अलाउ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे विचार, हमारी समझ अलग है उससे। हम कहते हैं नहीं, तुम गलत हो। गलती यहाँ से शुरू होती है। अगर हम उसको जैसा है वैसा स्वीकार करें तो अपने को भी जैसे हम हैं वैसा ही स्वीकार करें, और दूसरे भी जैसे हैं वैसा ही स्वीकार करें। और हम दैनंदिन जीवन में इसका प्रयोग करते हैं इस बात का। जैसे कि हम कुर्सी से ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो मेज़ बन जाए, हम चम्मच से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो थाली बन जाए, कटोरी से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो गिलास बन जाए, बाल्टी से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो तवा बन जाए। परंतु हम अपने जो परिचित, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनसे हम सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। उनको हम उस तरह स्वीकार नहीं करते कि हाँ वो ऐसे ही हैं। चम्मच को हम चम्मच ही मानते हैं ना, हम चम्मच से ये तो नहीं कहते कि तू थाली क्यों नहीं बन जाता। परंतु अपने व्यवहारिक जीवन में जब हम लोगों से संपर्क में आते हैं तब हम यही आशा करते हैं कि वो जो है हमारी तरह काम करने लगे। सोचें इसको, अपनी सांस पर ध्यान बनाए रखें। इन सब बातों से आप धीरे धीरे मन से परे जाते जाओगे। मन से, शब्दों से परे जाना है। वहाँ पर तो सत्य, चैतन्य, पूर्णता विराजमान ही है। उस सत्य तक, उस पूर्ण चैतन्य तक, उस पूर्ण सत्य तक हम जब भी पहुंच सकते हैं जब हम अपनी मान्यताओं को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने होने तक को, जो हम अपने आप को अज्ञान में जो मान के बैठे हुए हैं, उसको भी रिलीज़ कर दें, छोड़ दें, तो वो चीज़ अपने आप हो जाती है। ये छोड़ने का गणित कैसा है इसको भी समझ लें। जैसे आप जब सवेरे सो के उठते हो तो बिस्तर को छोड़ देते हो ना। अब आप सोचो कि मैं उठ जाऊं, सारे काम कर लूं और बिस्तर पे भी पड़ा रहूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बिस्तर आपने छोड़ा, आपको बाजार से कुछ सामान लाना है तो घर छोड़ना पड़ता है आपको। जाते हैं बाजार तक, जाते हैं तो घर लेके थोड़ी जाते हैं। इसी प्रकार जो भी चीज़ें आपके उपयोग में आ रही हैं, इंक्लूडिंग योर बॉडी, इंक्लूडिंग योर माइंड, इंक्लूडिंग योर फीलिंग्स, इंक्लूडिंग योर थॉट्स, इंक्लूडिंग योर इमोशंस, इन सब से आप परे जाओगे तब तो उस मंजिल पे पहुंचोगे। वास्तव में वो मंजिल नहीं है,
उसी के कारण सब कुछ हो रहा है, उधर हमारा ध्यान भर जाना चाहिए। शायद इस समय जा रहा है आप लोगों का ध्यान। सब चीज़ें छोड़ दीजिए, तो इस क्षण में कहाँ पर हो आप? राइट नाउ। वेयर आर यू? व्हाट आर यू? हाउ आर यू? सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप केवल दृष्टा बन के, चैतन्य बन के सब जान रहे हो, जस्ट नोइंग। कुछ करना नहीं है इसके लिए। और इस ज्ञान को जो अभी आपको समझ में आ रहा है, एक्चुअल में वो समझ में भी उसी को आ रहा है जो है। मन को तो ये चीज़ समझ में भी नहीं आ सकती। मन नहीं है तब ये चीज़ पकड़ में आ रही है। सांस चल रही है। अब जो सांस आ रही है, जा रही है, उसको अपने नथनों पर अनुभव करें। नथनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर अनुभव करें, अपनी स्किन पर नहीं। केवल स्पेस को महसूस करें नथनों में। Know the space. Be the space. You are space. You are consciousness. मन में अगर कोई विचार अभी भी आ रहे हैं तो पूछें, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस? इससे अच्छा और क्या हो सकता है और क्या संभव है? मैं कौन हूँ? कोई भी सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं। मैं कहाँ हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्यों हूँ? जवाब शब्दों में नहीं चाहिए, जवाब आपको अनुभव में चाहिए। जैसे ही आप ये सवाल पूछते हो तो आपके अंदर एक शून्यता आ जाती है, खालीपन आ जाता है। इस खालीपन को अनुभव करें। यह खालीपन आप इसी क्षण में अनुभव कर सकते हो, इसके बाद नहीं कि बाद में हम अनुभव कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। राइट नाउ यू कैन एक्सपीरियंस इट। एक्चुअली जो वर्तमान क्षण होता है वही जीवन है। हम सदा वर्तमान में ही जीवन जीते हैं। हाँ, मन हमारा भूत या भविष्य में घूमता रहता है, परंतु अगर आप इसी तरीके से हर दिन थोड़ी देर के लिए ही सही वर्तमान में आके बैठें तो धीरे धीरे आपको वर्तमान से प्रेम होने लगता है। आप ज़्यादा सजग हो जाते हो, ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हो, ज़्यादा चैतन्य हो जाते हो। एक चैतन्य का वृत्त है, गोला है, और एक संसार का गोला है। चैतन्य के गोले के कारण ही संसार का गोला बनता है, जो बबल है, समझिए। संसार का एक बबल है, बुलबुला है संसार का। वो
चैतन्य के कारण ही बना हुआ है। और आपका शरीर मन बुद्धि के कारण ही आप उसको जान रहे हो। आपके शरीर नहीं होगा तो आप जान नहीं पाओगे। आप चैतन्य तो रहोगे, बस आप संसार नहीं जान पाओगे। जैसे रात में आप सो जाते हो तो संसार गायब हो जाता है, एक स्वप्नावस्था में रहता है। जब वो गहरी निद्रा में संसार गायब रहता है, शरीर भी गायब हो जाता है, मन भी गायब हो जाता है, रिश्ते भी गायब हो जाते हैं, दर्द भी गायब हो जाता है। उस अवस्था में आप जागते हुए भी रह सकते हो, डिटैच होकर के सहजता से इस आनंद को जानते रहें। सब चीज़ों को सहजता से त्याग दें। त्यागने का भी अहंकार नहीं होना। आपने अपने मन से उसकी आसक्ति हटा दी है, बस इतना ही करना है। उसका उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि उसका उपयोग नहीं करना है। मोबाइल का उपयोग करना ही है, अपने शरीर का उपयोग करना है, और करवाएगा। जो ईश्वरीय चेतना है वो आपसे सब करवा लेगी, क्योंकि वो ऐसा विचार देगी कि आपको भूख लगी तो खाना खाओगे, प्यास लगी है तो पानी पी लोगे, मन करेगा तो घूमने चले जाओगे। तो ये होगा, ये सहज लीजिए। इसको बुद्ध भगवान से समझें। एक बार बुद्ध भगवान के पास एक आदमी फूलों का गुच्छा लेकर के आया। उसने उनको गुच्छा दिया। फिर उसने पूछा कि हे भगवान, मैं ईश्वरी भक्ति कर रहा हूँ, परंतु संसार में मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं उसमें जाकर के परेशान हो जाता हूँ, उलझ जाता हूँ। तो बुद्ध भगवान जो है वो फूलों के गुच्छे को ही देखते रहे। तो वो बताता रहा, सुनते रहे उसकी बातें। फिर उसने कहा कि बुद्ध भगवान ने कहा कि ये फूलों का गुच्छा बड़ा अच्छा है, इसको फेंक दूं क्या? तो उसने कहा नहीं, क्यों फेंक देंगे, मैं तो इतने मन से बना के लाया हूँ, ऐसा है वैसा है। तो बुद्ध भगवान ने कहा यही हमारा तुम्हारे सवाल का जवाब है। तो उसने कहा क्या मतलब? कहते देखिए, ये फूलों का गुच्छा आप बना के लाए, हम इसको भी देख रहे हैं और आपसे बात भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ हैं ना। तो संसार को एंजॉय करिए, वो भी है, परंतु अपने सत्य को भी याद रखें, अपने चैतन्य को भी याद रखें। और उसको जितना याद करेंगे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, आपका फोकस उसकी तरफ बढ़ता जाएगा। और उस पर ध्यान रखने से क्या होता है, वो एक्चुअली में सब विकारों का उपचार है। जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने चैतन्य पे ध्यान दोगे, उतना आप संसार में जो विकार दिखाई पड़ रहे हैं, शरीर में जो विकार दिखाई पड़ रहे हैं, जो कष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, उनका उपचार होता है, सहज उपचार होता है, जादू से, मैजिकली होता है। जितनी भी विधियां बनी हुई हैं वो सब आपको उसी सत्य की ओर ले जाने के लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो उपचार अपने आप होते हैं। हो सकता है अभी विश्वास थोड़ा थोड़ा आ रहा हो, यही विश्वास जब इस तरह से ध्यान आप करते रहेंगे तो बढ़ता चला जाएगा और आपको सहजता से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक प्रसन्नता, आर्थिक संपन्नता, रिश्तों में मधुरता और आध्यात्म में प्रगति पता लगने लगती है। सहज है, उतना ही सहज है जितना जब आपके घर में कूड़े वाला आता है, कचरे वाला आता है, तो आप अपना घर का दरवाज़ा खोलते हो और उस डब्बे में कचरा लेकर के फेंक देते हो। ये संसार का मूल्य भी इतना ही है, आप उसको कचरे की तरह छोड़ सकते हैं। उससे जब आप आसक्त होते हैं तो सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लंबी गहरी सांस लें,
और छोड़ दें। अपने आनंद में रहते हुए ही, अपने हृदय पर ध्यान रखते हुए ही, स्पेस पर ध्यान रखते हुए ही, मुस्कुराते हुए अपने आप को बताएं कि अब मैं आँख खोलने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को ऑब्जर्व करते हुए अपनी आँखें खोल लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठिए, जाग जाइए, सवेरा हो गया है। आवाज़ नहीं आ रही है, म्यूट है क्या आप? आ रही है सर। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ योर, मतलब अभी कैसा, जस्ट नाउ कैसा फील हो रहा है? राइट नाउ हाउ आर यू फीलिंग? फाइन सर। सर एक बहुत अच्छी शांति लग रही है। यस।